नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी प्रतिज्ञा। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास प्रतिज्ञा का पहला अध्याय सामाजिक सुधार और संकल्प की नींव रखता है। काशी का आर्य मंदिर, शाम का समय। स्थान मंदिर का विशाल प्रांगण जहाँ भारी भीड़ जमा है। खचाखच भरा हुआ हॉल। लोग उत्सुकता से मंच की ओर देख रहे हैं। मंच पर पंडित अमरनाथ व्याख्यान दे रहे हैं। पंडित अमरनाथ मंच से कहते हैं, भाइयों, विधवाओं का दुख भगवान भी नहीं देख सकता, तो हम इंसान कैसे चुप हैं? क्या उनका जीवन केवल तिरस्कार के लिए है? क्या समाज का हृदय इतना कठोर हो गया है? भीड़ में हलचल मच जाती है। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं। अग्रिम पंक्ति में अमृत राय और उनके मित्र प्रोफेसर दाननाथ बैठे हैं। अमृत और दाननाथ के बीच फुसफुसाहट होती है। स्थान भीड़ के बीच की कुर्सियाँ। अमृत राय गंभीर स्वर में, दाननाथ, पंडित जी की बातें सीधा कलेजे में उतर रही हैं। हम समाज सुधार की बातें तो बहुत करते हैं, पर कुछ करते नहीं इसके बारे में। दाननाथ मजाकिया लहजे में, अरे भाई, ये तो उपदेशक हैं, इनका काम ही है बोलना। तुम भावुक मत हो, वरना अपनी सगाई के सपने भूल जाओगे। अमृत राय, यह मजाक का समय नहीं है। देखो उन विधवाओं की आंखों में कितनी बेबसी है। पंडित अमरनाथ का तीखा प्रश्न मंच से, आज मैं यहाँ केवल उपदेश देने नहीं आया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, इस सभा में ऐसे कितने पुरुष हैं जिनका पत्नी वियोग हो चुका है, यानी जिनकी पत्नियाँ शांत हो चुकी हैं और वे अकेले हैं? वे अपना हाथ खड़ा करें। कैमरा एंगल घूमता है। सभा में सन्नाटा छा जाता है। धीरे धीरे एक एक करके कई हाथ खड़े होते हैं। अमृत राय भी अपना हाथ दृढ़ता से खड़ा करता है। पंडित अमरनाथ, आप सब जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्या आप में से कोई ऐसा साहसी है जो यह संकल्प ले कि वह किसी कुंवारी कन्या का जीवन नष्ट नहीं करेगा, और यदि विवाह करेगा तो केवल किसी विधवा से ही करेगा? सन्नाटा छा जाता है। हाथ धीरे धीरे नीचे होने लगते हैं। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अमृत राय अचानक खड़े होकर ऊंची आवाज में, मैं अमृत राय आज इस पवित्र स्थान पर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं कभी किसी कुंवारी कन्या से विवाह नहीं करूंगा। यदि जीवन में कभी विवाह का विचार आया तो वह केवल किसी विधवा के साथ ही होगा। दाननाथ हैरानी से अमृत राय से पूछते हैं, अमृत, यह क्या कह रहे हो? प्रेमा का क्या होगा? दाननाथ परेशान होकर, तुम पागल हो गए हो? प्रेमा से तुम्हारी सगाई लगभग तय है। बद्री प्रसाद जी, जो प्रेमा के पिता हैं, इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तुमने अपनी खुशियों का गला घोट दिया है। अमृत राय शांत पर दृढ़ दाननाथ से कहते हैं, दाननाथ, व्यक्तिगत सुख समाज के कल्याण से बड़ा नहीं है। मेरी यह प्रतिज्ञा अडिग है। अमृत राय के शांत चेहरे और दाननाथ की चिंता पर कैमरा रुक जाता है। इस अध्याय में प्रेमचंद ने दिखाया कि कैसे एक प्रभावशाली भाषण किसी व्यक्ति के भीतर के आदर्शवाद को जगा देता है। अमृत राय का यह फैसला ही आगे चलकर पूरी कहानी का आधार बनता है और प्रेमा, दाननाथ और पूर्णा के जीवन को पूरी तरह बदल देता है। अध्याय 2 सुनने के लिए और देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।